नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और स्वागत है आप सबका घूमती आंख में। तो जैसा कि जगत भैया इन दिनों पोल खोल अभियान चला रहे हैं, तो कल बारी आई थी भोपाल के गहना जी की। और भोपाल के गहना जी की तो इन्होंने इज्जत तार तार कर दी। और इतना ही नहीं किया, इन्होंने उनके घर में फूट डलवा दी। यानी कि अब सास ससुर देवरानी जेठ जेठानी पति सब के निशाने पर आ गई होंगी हमारी भोपाल की गहना जी। खैर, ये सब तो चलता रहता है क्रिएटर्स के बीच, और ये चलाने वाले भी यही लोग हैं। और अब यानी कि डे सेकंड पर एक और पर्दाफाश होना था, लेकिन अचानक से जगत भैया के दिल में जो है रहम आ गया, क्योंकि कल रिएक्शन वालों ने जगत भैया के बाल की खाल उधेड़ के रख दी कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कहना भी सही है, हमेशा महिलाओं को ही टारगेट करना है। अरे करना है तो किसी मर्द को करो ना, मर्द हो, मर्द के बच्चे हो तो मर्द को टारगेट करो। क्यों हर बार महिलाओं को ही टारगेट करते हो? एक बार सरिता जेठू जी को किया था, करना था तो उनके पति को करते ना। अब भोपाल की गहना जी को किया, करना था तो उनके पति को करते ना। नहीं, पुरुषों से पंगा नहीं लेते हमारे जगत भैया। हमारे जगत भैया को पता है ना, बराबर वालों से पंगा नहीं ले सकते। हम तो औरतों के बारे में बोलेंगे, क्योंकि भारत में तो औरतों के बारे में आसानी से आप बोल सकते हैं, क्योंकि औरतों के चरित्र को लेकर लोग पहले से ही जजमेंटल हैं। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर औरत है तो वो गलत ही होगी। मतलब सबकी सोच है, खैर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी सोचते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये भी सोचते होंगे कि आप सही बोल रहे हैं। हालांकि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि आप इन दिनों खुद के मेंटल स्टेट में नहीं हैं। और आज किसी दूसरे का पर्दाफाश आप करने वाले थे, लेकिन वो करते करते आप रह गए। ना जाने क्यों, आपके जहन में क्या आया, या फिर हो सकता है कि जिसकी वीडियो आप बनाने वाले थे, पर्दाफाश करने वाले थे, उनसे बाकायदा आपने इजाजत ली होगी, और दूसरी जगह से भी, है ना, दूसरे रास्ते से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, लेकिन वहां से बोला गया होगा कि स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं है जानू, जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी ना तब हम उसकी पोल खोलेंगे। अभी तो स्क्रिप्ट जो है वो रेडी नहीं है। मैं एक एक पॉइंट तो लिख लूं, तुम्हें 14-15 मिनट की वीडियो बनानी होगी तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना ना। कमरे में क्या हुआ था, घूमने गए थे तो क्या हुआ था, मेरे पैसे खाए थे, मेरा मान सम्मान, मुझे भी तो क्लीन चिट मिलनी चाहिए ना तुम्हारे बोलने से। तो खैर, आज का भैया का प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन दूसरी तरफ भी प्लानिंग चल रही है। आप तो समझ गए होंगे ना मैं किस तरफ की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ इश्क हुआ, कैसा हुआ, कैसे हुआ, भाई मैं तो अपने मेंटल स्टेट में हूं ना। खैर, एनीवेज, अब जो है हमारे सरिता जेठू दारक जी मेरे बहुत फेवरेट है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनके वीडियोस मैं शुरू से ही देखती हूँ, बिना किसी कंट्रोवर्सी के उनके वीडियोस होते हैं, और बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, और फैमिली रिलेटेड वीडियो बनाती हैं। और मैंने उनको कभी भी किसी के बारे में भी अनाप शनाप बोलते नहीं देखा। जब वो जगत दीदी के बारे में भी बोल रही थी तो उनकी एक एक बात सही थी। उन्होंने बिल्कुल भी जगत दीदी को जो है, मतलब उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं ऐसा यार, फिर भी लोग भड़के हुए हैं। आई डोंट नो क्यों भड़के हुए हैं। मतलब लोग ना सिर्फ जगत दीदी को पूजना चाहते हैं, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। खैर, अब जो है सरिता जेठू जी को भी कहीं ना कहीं से मतलब मिल रही है धमकियां कि हाँ, कमेंट नहीं करना, कोई अगर मेरे बारे में बात करे, लाइव आए, वीडियो डाले, तो आपको कमेंट नहीं करना, क्योंकि आपके कमेंट से तो मेरी इज्जत फिर से तार तार हो रही है ना, इफेक्ट हो रही है मेरी इज्जत। तो खैर, वो इज्जत तो बची नहीं है, लेकिन फिर भी एनीवेज छोड़ते हैं हम। कम्युनिटी में जेठूलाल जी ने क्या पोस्ट किया था ये आपको बता देते हैं। तो उन्होंने लिखा था, आप सबको जेठू भाई का राम राम। तो जेठू भाई, आपको भी हम सबका राम राम। आज मैंने काफी लोगों से सुना और अपने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा कि मैं पहले नंबर सब रिएक्शन वालों की लाइव में जाकर कमेंट्स करता रहता हूं, और ऐसा करके मैं उनके रिएक्शंस को इफेक्ट करता हूं। तो जवाब इसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, आप बस वन बाय वन सुनते रहिए।
दूसरा इनका कमेंट था, मैं मेरी कम्युनिटी से जानबूझकर जगत दीदी को टारगेट कर रहा हूँ। इन्होंने नाम लिखा है बकायदा, लेकिन नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ। तो मैं सारे चैनल्स जिनको मैं कमेंट्स करता हूँ उनसे और दूसरी मेरी ऑडियंस और जगत दीदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? अगर आप लोगों को ये लगेगा तो मैं जेठू भाई आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ दोबारा कभी किसी से यूट्यूब पर हाँ ना या किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा और ना ही कभी अपनी विचारधारा मेरी कम्युनिटी पर रखूंगा। बस फिर जो सिर्फ हमारे सिंपल ब्लॉग्स आते थे वही आएंगे, कभी किसी भी मुद्दे पर कोई विचार नहीं रखूंगा। आप सबके रिप्लाई के इंतजार में आपका अपना जेठू भाई, सरिता जेठू दरक। ठीक है ना? तो भाई इतनी बड़ी बात कह दी है जेठू जी ने। देखो वो हम्बल इंसान तो है ही, और इस कम्युनिटी पोस्ट से लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा हम्बल इंसान है। और किस तरह के इंसान होंगे आप सब समझ सकते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप सब ने उन्हें अच्छे तरीके से देखा भी है, और उनकी ये लिखने की शैली से भी आप सबको पता चल रहा होगा कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। तो सबसे पहला, मैं सब रिएक्शन वालों की लाइव में जाके कमेंट्स करता रहता हूँ और ऐसा करके मैं उनके रिएक्शंस को इफेक्ट करता हूँ। तो आप तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आप तो मतलब सरिता जी और उनके हस्बैंड नए से नए क्रिएटर को भी वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनको लगता है तो वो अपनी तरफ से उनको अप्रिशिएशन देते हैं, कमेंट करते हैं। और होता क्या है कि जब आप नए होते हो, आपका नया चैनल होता है और कोई बड़ा यूट्यूबर जो है आपको एक कमेंट भी कर देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सोच नहीं सकते कि कितनी हिम्मत आती है, कितनी ताकत आती है। तो जेठू भाई जी आप बिल्कुल मत लिखना, आप कमेंट कर सकते हैं और आप किसी के नौकर नहीं हैं। आपको अपने विचार रखने का पूरा हक है, आप स्वतंत्र हैं। आपने अपने बल पर जो है अपना नाम बनाया है, किसी के बलबूते आपको यूट्यूब पर पसंद नहीं किया गया है। आप इस तरह के लोग हैं, इसीलिए आपको इतना प्यार मिलता है, ढेर सारा प्यार मिलता है। तो आप प्लीज किसी से डरिएगा मत और किसी के कहने पर रुकिएगा मत। आपका अपना ओपिनियन जो है हम सब के लिए बहुत मायने रखता है और हम सब की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, क्योंकि हमेशा बाइस्ड ओपिनियन ही देते हैं। मैंने हमेशा आपको देखा, अगर आप किसी के कमेंट में मतलब आप किसी के कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई भी होता है ना, तो बहुत ही सम्मान के साथ होता है और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखते हैं। इससे अगर किसी को दिक्कत है तो वो भाड़ में जाए। दूसरा, मैं मेरी कम्युनिटी से जानबूझकर जगत दीदी को टारगेट कर रहा हूं। ये आपसे किसने बोला है? आपसे किसने बोला है? एक तरफ मैं आपको बताऊंगी, एक तरफ जगत दीदी के बारे में पूरी दुनिया गलत बोल रही थी, लेकिन सरिता जी ने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो इतनी अच्छी थी, वहां पर कहीं पर भी जगत दीदी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा गया, कुछ भी एक शब्द भी गलत नहीं कहा गया। कोई दूसरा क्रिएटर होता तो नमक मिर्च लगा के बोलता, लेकिन सरिता जी ने अपनी पूरी वीडियो में एक शब्द भी उनके बारे में गलत नहीं कहा। जो सच था वो कहा। लोगों की अपनी सोच है कि लोग उस बात को किस तरह से लेते हैं। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको किसी के दबाव में नहीं आना है। और YouTube किसी के बाप का नहीं है ना? ये आपने सेल्फ मेड इंसान है। सरिता जी ने अपने आप को जो है YouTube पर बहुत ही सम्मान के साथ रखा हुआ है और सम्मान के साथ वो अपने वीडियोस बनाती हैं। बहुत सारे, मैं शुरू से नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत दिनों से सरिता जी को देखती हूँ। मैं फॉलो नहीं करती, लेकिन उनके वीडियोस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब ऐसे बनाने चाहिए यूट्यूब पे वीडियो। आप डांस भी करते हो तो भी सम्मान के साथ करते हो, आप अपनी बातें भी रखते हो तो भी सम्मान के साथ रखते हो, आप किसी से नाराज भी होते हो तो भी आप सामने वाले का सम्मान भी नहीं छोड़ते हो। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले से बदतमीजी से बात करते हो या उसके बारे में गलत बोलते हो, आप बिल्कुल नहीं करते। आप सम्मान के साथ उसका नाम लेते हो और सम्मान के साथ ही आप बात करते हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है
और आप इंस्पायरिंग है यार। और इंस्पायरिंग लोगों को ना अपने विचार रखने की ज़रूरत है, ना कि कुछ लोगों को जो कि यूट्यूब पर आके गंद फैला के चले जाते हैं। तो आप निडर होकर काम करिए और आपकी निडरता से ही बहुत सारे लोगों को बल मिलता है और यही आपकी पहचान भी है। तो आपको डराने वाले जो है ना उनसे डरिएगा मत। वैसे मुझे पता है कि सरिता जी जो है ना वो लेडी सलमान खान है। तो सरिता जी आपको बहुत बहुत एप्रिशिएशन मेरी तरफ से, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं और आई होप कि आप हमेशा ऐसी ही रहें। किसी के कहने से आप मत बदलिएगा। आपकी अपनी पहचान है जो आपको सारे क्रिएटर से अलग बनाती है, जेठू भाई को अलग बनाती है, अलग थलग करती है। तो आप सब ऐसे रहिएगा, डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके पास है इतने सारे फैन जो आपके सपोर्ट में है। तो ऑल द बेस्ट। और अगर आप सब मुझे देख रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। थैंक यू।